बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रोज़ों के मसाइल चल रहे थे। कुछ अमाल ऐसे हैं जिनके करने से रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा भी टूट जाता है, फिर उसके बाद क़ज़ा भी और कफ़ारा भी। कुछ अमाल ऐसे हैं जिनके करने से रोज़ा टूट जाता है, क़ज़ा आएगी बाद में, एक रोज़े की क़ज़ा, कफ़ारा नहीं है। ये 15 अमाल ऐसे हैं जिनके करने से रोज़ा टूट जाता है, क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं। 3 अमाल ऐसे हैं जिनके करने से रोज़ा भी टूट जाता है, क़ज़ा भी है और कफ़ारा भी है। उनमें कफ़ारा क्या है कि 2 महीने मुसलसल रोज़े रखें। उसकी वजह यह है कि इसने रमज़ान का एहतराम नहीं किया, यानी रोज़ा रखकर बिला उज़र तोड़ दिया। रोज़ा न रखना ये भी सख्त गुनाह है, बिला उज़र रोज़ा न रखना। हदीस में है जो बिला उज़र रोज़ा छोड़ दे, रमज़ान का रोज़ा छोड़ दे, बाद में जब सारी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे, वो अजर व सवाब नहीं पा सकता जो रमज़ानुल मुबारक में रोज़े का मिलना था। तो रोज़ा न रखना बड़ी सख्त महरूमी है। एक रोज़ा रख के तोड़ देना बगैर किसी उज़र के, आकिल बालिग है, हाँ छोटा बच्चा है उसे नहीं रखा गया, या कोई बीमार हो गया, बीमारी आ गई, तो फिर तो तोड़ सकते हैं, लेकिन बिल्ला किसी उज़र के रोज़ा रख और तोड़ दी, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से उसको सज़ा है। यानी उसका इतना बड़ा गुनाह है रोज़ा रख के तोड़ना कि रमज़ान का एहतराम नहीं किया, तो क़ज़ा भी है और कफ़ारा भी है। तो तोड़ने की शक्ल क्या है कि ऐसी चीज़ खा ली जो बतौर ग़िज़ा के या दवा के तौर पर खाई जाती है, यानी पता है भाई इससे रोज़ा टूट जाएगा, फिर जानबूझ के खा ली, और वो चीज़ खाई जो बतौर ग़िज़ा के या दवा के खाई जाती है। दूसरे नंबर पर अपनी बीवी से सोहबत कर ली, रोज़े की हालत में रोज़ा याद है और फिर बीवी से सोहबत कर ली, तो इस पर क़ज़ा भी है और कफ़ारा भी है। यानी एक रोज़े की क़ज़ा करे और 60 रोज़े मुसलसल रखे, फिर ये इसका गुनाह माफ़ होगा, वरना गुनाह माफ़ नहीं होगा, इसकी पकड़ होगी। ऐसे ही मामूली उज़र, मिसाल के तौर पर सुरमा लगाया, तेल लगाया, या फसद खुलवाई पहले ज़माने में, आजकल जैसे हजामा लगाया, इससे रोज़ा नहीं टूटता, और पता है सबको कि सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, तेल लगाने से। तो कहने लगा जी मेरा तो रोज़ा टूट गया और जानबूझ के खा लिया, इससे भी क़ज़ा है और कफ़ारा। कफ़ारा यह है यानी जानबूझ के रोज़ा तोड़ दे, एक तो क़ज़ा करे और फिर 60 रोज़े मुसलसल रखे। अगर रोज़े नहीं रख सकता तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, यानी ग़ुलाम आज़ाद करे, तो ग़ुलाम तो इस ज़माने में है नहीं, तो फिर 60 मिस्कीनों को मुसलसल, यानी 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। अब एक मिस्कीन का खाना, यानी 60 मिस्कीनों को 2 वक़्त खाना खिलाना, तो या 60 सदका फ़ितर अदा करें, जितना सदका फ़ितर होता है आजकल जैसे 300 रुपये तकरीबन, तो 60 मरतबा 300 रुपये, वो तकरीबन यानी बनते हैं 18,000 यानी खाना किसी गरीबों को खिलाए, फिर उसका गुनाह माफ़ होगा। तो ये तो था यानी रोज़ा टूट जाएगा, क़ज़ा भी है और कफ़ारा भी है। दूसरी 18 शक्लें ऐसी हैं, यानी 15 शक्लें जिनसे रोज़ा टूट जाएगा, एक रोज़े की क़ज़ा आएगी। उनमें सबसे पहले यह कि किसी ने ज़बरदस्ती मुँह में कोई चीज़ डाल दी और वो हलक से नीचे उतर गई, यानी ख़ुद अपनी खुशी से रोज़ा नहीं तोड़ा, किसी ने इसके मुँह में कोई चीज़ डाल दी और वो हलक से नीचे उतर गई। कोई भी चीज़ खाने पीने वाली हो या कोई इस तरह की चीज़ उसके मुँह में डाल दी और हलक से नीचे, ये इसने खुद ही मुँह में कोई चीज़ रखी थी, खाने का इरादा नहीं था, वो नीचे उतर गई, तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। बाद में एक रोज़ा क़ज़ा रखे।
और ये सारी शक्लें ऐसे हैं कि रोज़ा टूट जाए तो फिर भी खाना पीना ना शुरू कर दे, बल्कि उस रोज़े को पूरा करे, उसकी बरक़ात हासिल हो जाएंगी, लेकिन बाद में एक रोज़ा कज़ा करेगा। ऐसे रोज़ा याद था, बिला इरादा हलक में कुल्ली करते हुए पानी चला गया। अगर जानबूझ के ले गया फिर तो कज़ा भी है, कफ़ारा भी है। यानी रोज़ा याद है, कुल्ली करते हुए पानी पी लिया तो फिर तो रोज़ा टूट गया, कज़ा भी है, कफ़ारा। एक ये है कि कुल्ली कर रहा था, इरादा नहीं था, बाज़ वक़्त गलती से पानी नीचे उतर गया, अब इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन खाना पीना ना शुरू करे, इस रोज़े को भी पूरा कर ले, बाद में एक रोज़े की कज़ा। ऐसे मुँह भर कर कह आई, खुद ब खुद कह आए रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन कह आई थी दोबारा से उसको निगल लिया। जैसे मुंह में खाना आ गया, उस खाने को दोबारा खा लिया, फिर रोज़ा टूट जाए। खुदा न खास्ता कह वगैरह आए तो उसको फ़ौरन बाहर निकाल दे, चाहे मुँह भर कर ही आए, चाहे थोड़ी आए, कह आई, उल्टी आई, उसको फ़ौरन निकाल दे, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। वज़ू टूट जाता है, मुँह भर के कह आए तो वज़ू टूट जाता है, लेकिन रोज़ा नहीं टूटता। उल्टी आ जाए ना, मुँह भर के आए, जथोड़ी आए, तो उसको फ़ौरन निकाल दे, उसको वापस ना निकले। अगर वापस निकल लिया तो रोज़ा टूट जाएगा, तो बाद में एक रोज़ा कज़ा करे। ऐसे जानबूझ के कह कर दी, फिर भी रोज़ा टूट जाए। यानी जो उल्टी है ना, इसकी कई किस्में हैं। एक ये कि खुद ब खुद आए, जब मुँह भर के आए, जथोड़ी हो तो उल्टी आ गई, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन उल्टी आई और उसको दोबारा से निकाल लिया, रोज़ा टूट जाएगा। दूसरी ये कि जानबूझ के कह कर दी, यानी कि हलक में उंगली डाली, कोई ऐसी शक्ल बनाई, जानबूझ के उल्टी कर दी, इससे रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह कंकरी, कोई छोटी सी कंकर या कोई पत्थर या मिट्टी या कागज़ का टुकड़ा या कोई रुपया पैसा, कोई भी चीज़ मुँह में डाली और वो हलक से नीचे उतर गई, तो इससे भी, अगरचे ये खाने वाली चीज़ें नहीं है, कोई मिट्टी है, कोई कंकर है, पत्थर है, कागज़ का टुकड़ा है, मुँह में रखा और वो अंदर चला गया, तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। तो लेकिन रोज़े को पूरा कर ले, बाद में एक रोज़े की कज़ा करें। ऐसे दांतों में अटकी हुई चीज़ के बारे में समझ लें। अगर दांतों में कोई भी अटकी हुई चीज़, उसको बाहर निकाल देना चाहिए। बातों को दांतों में कोई बोटी वगैरह अटकी रह गई तो उसको निकाल दें। अगर उसको निगल लिया, दांतों में चीज़ अटकी हुई थी, ज़ुबान से उसको निकाला और उसको निगल लिया, तो अब उसको देखना यह है, अंदाज़ा करना है कि आया वो चने के बराबर या चने से बड़ी, ये चने का दाना होता है ना, उसके बराबर ये उससे बड़ी चीज़ थी, दांतों में अटकी हुई तो उसको खा गया, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। और अगर मामूली ज़र्रा था, चने से कम है, तिल के बराबर है, ये छोटी सी कोई चीज़ है, उसको निकाला और खा गया, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ये उस शक्ल में है कि दांतों में अटकी हुई। अगर बाहर से निकाल के कोई तिल का दाना भी खा लिया जानबूझ के, उससे रोज़ा टूट जाता। लेकिन दांतों में अटकी हुई कोई चीज़ है और चूँकि वो मुँह में थी और फिर उसको निगल लिया, तो फिर देखना होगा, चने के बराबर है फिर तो रोज़ा टूट जाएगा, चने से कम है फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। ऐसे ही कान में, तो यहाँ उलमा की इसमें इख्तलाफ है, कान में दवा डालने से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता। तो आजकल मौजूदा उलमा का फतवा यह है कि कान में दवा डालने से या तेल वगैरह डालने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर किसी के कान का पर्दा फटा हुआ है, तेल डाला और दिमाग तक पहुँच गया, दवाई डाली दिमाग तक पहुँच गई, फिर तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन आम हालत में कान का पर्दा, चूँकि पर्दा होता है, तो इसलिए कान में दवा या कोई तेल वगैरह डाला, उससे रोज़ा नहीं टूटता। ऐसे नाश लिया, यानी जिसको आजकल इनहेलर कहते हैं, इनहेलर एक मशीन सी होती है, वो ख़ासकर जो सांस के मरीज़ होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो नाक में लगाते हैं, उसके ज़रिए से खींचते हैं, तो उससे उनका सांस चल पड़ता है, तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। इनहेलर जिसे कहते हैं, पहले ज़माने में नाश, यानी भाप लेकर, भाप को, उससे रोज़ा टूट जाता है। ऐसे दांतों से निकले हुए खून का बारे में मसला है।
दांतों से खून निकला तो उसको फ़ौरन थूक देना चाहिए। तो लेकिन अगर दांतों से खून निकल रहा है, इसने थूका नहीं, तो वो थूक में मिक्स हो गया, अब उसको निगल लिया, तो अब देखना यह है कि थूक में मिक्स होकर खून ज़्यादा था और थूक कम था, तो फिर तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर मामूली सा खून निकला था और वो थूक में मिक्स हो गया और थूक ज़्यादा था और खून कम था, फिर निगल लिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी अंदाज़ा ही करना है, तो अंदाज़ा हो जाता बंदे को कितनी तेज़ी से खून निकल रहा है। अगर दांतों से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है तो वो थूक में मिक्स हो गया और इसने उसको थूका नहीं और उसको निगल लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर दांतों से, आमतौर से दांत साफ़ करते हुए खून निकल आता है और ये अक्सर मसला पेश आता है, इसलिए अगर दांत साफ़ कर रहे हैं, हलाल कर रहे हैं, तो फ़ौरन थूक दे, कुल्ली कर लें। खुदा न खास्ता खून निकल रहा है और आप उसको निकल गए तो उससे रोज़ा टूट जाता है। ऐसे भूले से खा पी लिया तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, भूले से खा ले पी ले, लेकिन भूले से खाकर फिर जानबूझ के खा लिया, ये समझ करके मेरा तो रोज़ा टूट गया है, तो उसका रोज़ा टूट गया, कज़ा है, कफ़ारा नहीं, यानी बाद में एक रोज़े कज़ा करेगा। तो ये मसला सबको, अपने बच्चों को भी मालूम, यानी बताना चाहिए, भूले से कुछ खा पी ले उससे रोज़ा नहीं टूटता। बाद में फिर अब भूले से खाया है, हलक में, मुंह में कोई चीज़ रखी हुई है, तो याद आ गया तो फ़ौरन उसको बाहर निकाल दें। पानी पी रहा था, भूले से मुंह में अभी कुल्ली डाला ही है, तो याद आ गया, फ़ौरन उसको पानी को फेंक दें। यानी याद आने के बावजूद भी उसको निकल लिया तो रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। बाज़ औक़ात बंदा कुछ चीज़ खाना शुरू करता है भूले से, अब मुंह में चीज़ है, याद आ गया तो फ़ौरन उसको मुंह से निकाल दें। अगर उसको खा लिया तो रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। ऐसे गलती से सुबह शादी के बाद खा लिया, ये मसला कल बताएंगे कि सुबह शादी कब तक होती। आम तौर से लोगों को ना, वो कहते हैं जी अज़ान हो रही है तो खाते रहो, ऐसा नहीं है। जब असल तो अपनी घड़ियाँ ठीक करें और जैसे यहाँ से टाइम देख के जाया करें, भाई सुबह शादी किस वक्त हो रही है, रोज़े के टाइम किस वक्त ख़त्म होता है, और अपनी घड़ी को, तो आम तौर से बताने में कोई जल्दी बता रहा होता है, कोई लेट बता रहा होता है, तो अपनी घड़ियाँ ठीक रखें और यहाँ से टाइम देख के जाया करें, भाई यानी किस वक्त सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा है, रोज़ाना देख जाया करें, अपने घर वालों को बता दें, या दायमी यानी वो नक्शा होता है वो घर में लगा लें। तो टाइम से, अज़ान से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि अज़ान कोई बाद में दे रहा, कोई जल्दी दे रहा है। बाद कहते हैं जी अभी तो अज़ान हो रही है, हय्या अलल फलाह तक खाते रहो, बाद कहते हैं जी अज़ान के, ऐसा कुछ नहीं। अज़ान होती है वक़्त ख़त्म होने के बाद, तो जब अज़ान शुरू हो गई तो खाना पीना छोड़ दें, ये नहीं कि भाई अज़ान के दौरान भी खाते रहें। बाकी तफ़सील करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा हदिना वहद बिना वजअलना सबबन लिमन इहतदा। अल्लाहुम्मा हदिना सिरातल मुस्तक़ीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।